हेलो फ्रेंड्स, शिक्षण कौशल के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम 30 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्ले लिस्ट से जाकर भी उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें भी हम 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी रहने वाले हैं। यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, या कोई और स्टेट का टेट हो, तो उन सभी में ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। 31वां प्रश्न है, मधु गणित में कमज़ोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोरी का क्या कारण हो सकता है। ये कोई बच्चा, कोई छात्र यदि किसी विषय में कमज़ोर है तो उसके कमज़ोर होने का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ऑप्शन बी, उसके माता पिता अनपढ़ हैं। ऑप्शन सी, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है। या फिर ऑप्शन डी, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए, यदि कोई भी बच्चा किसी विषय को पढ़ने में कमज़ोर है, किसी विषय में कमज़ोर है, तो उसका सीधा सीधा संबंध है कि शिक्षक द्वारा जो जो शिक्षण विधि प्रयोग की गई है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी है, उसमें त्रुटि है। तो सारा का सारा दोष शिक्षक का है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि बस सभी 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 विद्यार्थियों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो अच्छे से पढ़ाए। क्यों? क्योंकि देखिए, सभी बच्चे अलग अलग व्यक्ति विभिन्नता होती है, जिसकी वजह से कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को उनके हिसाब से, जो उनको समझ में आए, उस विधि के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ताकि हर बच्चा हर सब्जेक्ट को पढ़ सके और समझ सके। तो इसलिए गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। उसे डांटेंगे ताकि वह ये गलती दोबारा ना करे, या फिर प्रधानाचार्य को बताएंगे, या उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि कोई ऐसा बच्चा है कोई क्लास के अंदर जो देरी से आता हमेशा, तो आप पूछेंगे उससे, बच्चे से रीज़न पूछेंगे कि देरी से आने का क्या कारण है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऐसा भी नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। हाँ, ये ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे के साथ सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। इसलिए एक शिक्षक को बच्चों को समूह में कार्य देना चाहिए। एक प्रभावशाली शिक्षण रणनीति होती है ये। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं क्या। पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या सहारा देना। तो उसको हम बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश 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 भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को। अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, या नकारात्मक। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश डैश में भिन्नता के कारण है। किसकी। जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, दोनों जो है अलग अलग वातावरण में पढ़ना चाहते हैं। ये रीजन किसका, अभिक्षमता का, अधिगम शैली का, या परावर्तकता शैली का, या मूल्यों का। तो ये है आपका राइट आंसर अधिगम शैली का, क्योंकि दोनों की अधिगम शैली भिन्न है एक दूसरे से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, या वर्गीकृत करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर करना। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपयुक्त सभी की। तो विद्यार्थी को समझने के लिए शिक्षक में बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की भी, और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। इन तीनों की ही जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हैं, साथ साथ आप ये कोशिश कीजिए कि सबसे पहले इसका आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, या ऑप्शन बी शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, ऑप्शन सी समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? यानी कि आप कोई भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक दूसरा बच्चा क्लास के अंदर किसी दूसरे सब्जेक्ट से प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, या उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कक्षा के बाद। ऐसे बच्चों के जो प्रश्न पूछे होंगे, अगर बच्चे पूछेंगे ऐसे, तो उसका जवाब आप कक्षा के बाद देंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षण सिद्धांत, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, बालक की गतिविधियाँ, पाठ्यक्रमेतर क्रियाएं आदि सभी आते हैं। हाँ, शैक्षणिक गतिविधि के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सभी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर निकलवाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि प्रश्न अत्यंत कठिन हो, या प्रश्न के उत्तर ना देने पर दंड दिया जाए, या छात्रों को सामूहिक उत्तर देने के लिए कहा जाए, या छात्रों के स्तर के हो। तो उत्तर निकलवाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि जो प्रश्न पूछ रहा है अध्यापक, वो जो प्रश्न होने चाहिए वो छात्रों के लेवल के होने चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक को दक्ष होना चाहिए एक कौशल में, दो कौशलों में, तीन कौशलों में, या अनेक कौशलों में? तो अनेक कौशलों में दक्ष होना चाहिए अध्यापक को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो तीनों का संबंध होना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, स्नेह का भी, सम्मान का भी, और विश्वास का भी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन ए समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। आप योग्य देखिए, कौन सा प्रश्न आप पढ़ेंगे तो कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता।
अब ऑप्शन बी आप पढ़ेंगे इसको अगर, तो एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। देखिए याद करने के योग्य नहीं बनाएंगे हम उसको, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, फ्रॉबेल, किलपैट्रिक, अरस्तु। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रॉबेल। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉबेल है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोजना विधि की प्रतिपादक कौन है? दुर्खीम, प्लेटो, किलपैट्रिक, सुकरात। तो प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो ऐसे कंडीशन अगर क्लास के अंदर आती है कि आप कोई भी लेसन आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को और बच्चे लग रहा है कि बच्चे उसको पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, रुचि नहीं ले रहे हैं, तो शिक्षक को चाहिए अपनी जो शिक्षण विधि है उसको बदल दे। शिक्षण विधि मतलब पढ़ाने का जो तरीका है उसको एक नए तरीके से पढ़ाए ताकि बच्चों में उत्सुकता पैदा करे, बच्चों में रुचि हो पढ़ने के लिए उसको। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु या परिपक्वता अवस्था हेतु? तो सीखने की खेल विधि बाल्यावस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण के लिए आवश्यक है शिक्षक, विषय वस्तु, बालक, तीनों? तो शिक्षण के लिए तीनों ही आवश्यक हैं और इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों को एकीकृत करने तथा समुचित सामग्री को इस ढंग से उपयोग करने की प्रक्रिया है जिससे मानवीय गुणों का विकास प्रभावशाली ढंग से किया जा सके। ये कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का, शिक्षा अनुसंधान का, कोष का, कोठारी कमीशन का, या कोई नहीं, किसी का भी नहीं है। तो ये जो कथन है ये शिक्षा अनुसंधान कोष का है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे सीखते हैं कल्पना करके, अनुकरण करके या रुचि से या इन सभी से? तो बच्चे इन तीनों से सीखते हैं, कल्पना से भी, रुचि से भी और अनुकरण से भी, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं विद्यार्थी, शिक्षक, विषय सामग्री, ये सभी। तो कक्षा के महत्वपूर्ण, क्लास के अंदर शिक्षक भी होना चाहिए, विद्यार्थी भी होना चाहिए और विषय सामग्री यानी कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसका मटेरियल भी, बुक वगैरह होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए। तो कुल मिलाकर ये तीनों ही महत्वपूर्ण पहलू हैं क्लास के अंदर, कक्षा के। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर या उद्दीपन परिवर्तन द्वारा? तो कक्षा का ध्यान केंद्रित करने के लिए आप उद्दीपन परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? परावर्तक, अंतःक्रियात्मक, प्रक्षेपण या संकलित? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतःक्रियात्मक। अंतःक्रियात्मक जो है वो शिक्षण का स्तर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है: अधिगम का सरलीकरण, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान ग्रहण करना। हाँ, शिक्षण क्या है? शिक्षण है शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण और छात्र द्वारा ज्ञान ग्रहण करना। ये दोनों काम होते हैं शिक्षण के अंतर्गत। शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है और छात्र ज्ञान को ग्रहण करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रॉबेल ने, W.H. किलपैट्रिक ने, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने या फिर डाल्टन ने? तो किसने किया है? ये किया है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से? तो बच्चा कई प्रकार से सीखता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना,
पढ़ना एवं लिखना सिखाना या बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो कुल मिलाकर ये 60 प्रश्न हमारे आज कंप्लीट हुए हैं। आई होप आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।